नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सुखी होंगे। जैसा कि हम अपने विचारों को, अपनी जो स्थितियां हैं उसमें परिवर्तन के लिए उसमें ज्ञान का जो एक अभाव है और जो ज्ञान की आपूर्ति है उसमें कुछ हम ऐड ऑन करने की कोशिश करते हैं। उसमें कुछ अपने माध्यम से, हम आपने आपस में बातचीत के माध्यम से और जो भी हमारे भारत में या कहीं भी ऐसे चिंतक हुए हैं जिन्होंने इस समाज में अपने थॉट से, अपने किए हुए कार्य से परिवर्तन लाया है, हम उनको जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। और इसका एक हमारे जीवन में और इसके साथ साथ जो भी वंचित हैं, अगर उन्हें इस बात का फायदा मिले तो क्यों ना इस पे बात किया जाए, संवाद किया जाए। इसी का ध्यान रखते हुए आज हम चाणक्य के कुछ और विचारों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। काह काला कानि मित्राणि को देशा कौ वया अगमो कश्या अहम कचा में शक्ति रीति चिंतयम मुहुर मुहु। अर्थात समझदार व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह निम्न बातों का हर समय ध्यान रखे, उसके संबंध में सोचता रहे कि मेरा समय कैसा है, मेरे मित्र कितने हैं, मैं जिस स्थान पर रहता हूं वो कैसा है, मेरी आय और व्यय कितना है, मैं कौन हूं, मेरी शक्ति क्या है, अर्थात मैं क्या करने में समर्थ हूं। व्यक्ति को ये बातें बार बार सोचनी विचारनी चाहिए, इसका मनन करना चाहिए। मैं अक्सर इस बात पे हमेशा जोर देने की कोशिश करता हूं कि जो आपकी विचार हैं, जो आप कर रहे हैं, आपकी शक्ति क्या है, आप कौन हैं, इन सब पे आपको हमेशा ध्यान देने की जरूरत है। इस पे हमेशा आपको एक नजर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि जब आप इन सब चीजों को भूल जाते हैं तब आप जो है बेहोश की हालत में चले जाते हैं। तो क्या कहते हैं चाणक्य कि समझदार व्यक्ति के कुछ कर्तव्य है, जैसे उसे हर बात का ध्यान रहना चाहिए कि मेरे मित्र कितने हैं। उसको इस बात का हमेशा अंदाजा होना चाहिए कि उसके बुरे स्थिति में, उसकी खराब स्थितियों में ऐसे कितने लोग हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं। मैं जिस स्थान पर रहता हूं वो कैसा है, जहां पे वो रह रहा है उसकी स्थिति क्या है, वो स्थान कैसा है, मेरी आय, मेरा व्यय कितना है, मैं कितना कमाता हूं, मैं कितना खर्च करता हूं, इस बात का हमेशा उसे ध्यान रहना चाहिए। मैं कौन हूं, मेरी शक्ति क्या है, अगर कभी जरूरत हुई पावर की तो मेरे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिसका उपयोग करके मैं किसी काम के लिए समर्थ हूं। इस बात को बार बार सोचनी चाहिए, इसका मनन करना चाहिए, यही ध्यान है। आगे क्या कहते हैं, जानिता चोपनेता च यस्त विद्याम प्रयक्षति अन्नदाता भय त्राता पंचैते पितरा स्मृता। अर्थात जन्म देने वाला पिता, यज्ञोपवीत कराने वाला गुरु, विद्यादान देने वाला अध्यापक, अन्न देने वाला और भय से मुक्त करने वाला, यह पांच व्यक्ति पितर माने गए हैं। चाणक्य का मत है कि इन पांच व्यक्तियों को सदैव संतुष्ट रखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। यहाँ पे इस श्लोक के माध्यम से चाणक्य ये बता रहे हैं कि पांच व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पिता के समान होते हैं। कौन कौन? जो जन्म देने वाला पिता है, जो आपको जन्म देने वाले पिता है, एक यज्ञोपवीत कराने वाला गुरु, विद्यादान देने वाला अध्यापक जो आपको ध्यान सिखाए, यज्ञ से, यज्ञ की अपने जो आपकी शुद्धियां हैं उसका हवन करवाए वैसा गुरु, और अन्न देने वाला और भय से मुक्त करने वाला, ये पिता के समान होते हैं। तो इनकी हमेशा रेस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। आपको हमेशा उनका ध्यान रखते हुए ऐसे सारे काम करने चाहिए जो उनको संतुष्ट प्रदान करें और उनको सुखी करें। आगे क्या कहते हैं, राजपत्नी गुरु पत्नी मित्र पत्नी तथैव च पत्नी माता स्वमाता च पंच तय मातरा स्मृता। अर्थात राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की माता अर्थात सास और जन्म देने वाली अपनी माता, ये पांच माताएं मानी गई। अब उसके बाद माताओं का जिक्र किया गया है, तो ऐसी कौन सी माताएं हैं जो माता मानी गई?
पहली है राजा की पत्नी, जो राजा है उसकी पत्नी राजमाता, गुरु की पत्नी जो आपको ज्ञान सिखाए, जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उसकी पत्नी, और मित्र की पत्नी, पत्नी की माता आपकी सास, और जन्म देने वाली अपनी माता, ये 5 माताएं मानी गई हैं। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो माता का दर्जा दिया गया है इस लोक में, वो ये 5 माताएं हैं जिनकी हमेशा आपको रिस्पेक्ट करनी है और उनको हमेशा माता के भाव से देखना है। आगे क्या कहते हैं, अग्निर्देवो द्विजाति नाम मुनि नाम हृदय दैवतम प्रतिमा स्वल्प बुद्धि नाम सर्वत्र समदर्शिना। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विजाति कहा गया है। इनका देव यज्ञ है, मुनियों का देवता उनके हृदय में निवास करता है, और मूर्खों के लिए अथवा मंद बुद्धि के लिए मूर्ति ही देवता होती है। और जो व्यक्ति समदर्शी होते हैं, जिनकी दृष्टि समान रहती है, वो सब स्थानों में परमेश्वर को विद्यमान मानते हैं। यहाँ पे जो देवता हैं उनका कैसे निवास है, कैसे उनका कहाँ पे वे वास करते हैं, इन सब के बारे में जिक्र किया गया है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विजात इसलिए माना जाता है कि माता से जन्म लेने के बाद गुरु उनका उपनयन संस्कार करता है। द्विजात यही होता है कि एक बार आपने जन्म माता से लिया, उसके बाद गुरु जो है आपका उद्धार करता है, तो 2 बार जन्म कहा गया। उनके लिए हवन यज्ञ ही उनका देवता है। मुनियों के हृदय में ही देवताओं का निवास होता है, अर्थात वह जिसकी पूजा करता है वह हर समय उनके हृदय में विद्यमान रहते हैं। और जो व्यक्ति सब स्थानों को एक जैसा मानते हैं, उनके लिए ईश्वर सर्वव्यापक होता है, वे संसार के प्रत्येक कण कण में उसे देखते हैं। तो ये सबका अपना जो है देखने का एक अनुभूति है, एक महसूस करना है। कुछ लोग मूर्ति में भगवान को मानते हैं, कुछ लोग यज्ञ के माध्यम से हवन जो होता है उसको देवता मानते हैं, और कुछ लोग ये समझते हैं कि हृदय में भगवान का वास है, लेकिन कुछ लोगों के लिए हर एक वस्तु में भगवान विद्यमान है। तो ये सबके लिए अलग अलग तरीके से जो देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो ये उसकी एक परिभाषा है। तो इस विचारों को ध्यान में रखते हुए ऐसे जो है जो जानने की बातें हैं, जो आपके हमेशा ध्यान में रखने की बातें हैं कि किसको कैसे हमें उपाधि देनी है, कैसे देवता कैसे किसके लिए पूजित होते हैं, और हमारे लिए पिता कौन कौन होते हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो पिता के समान हैं, ऐसे कौन सी माता है। एक तो जो आपके पिता जन्म देते हैं, वो एक माता जो आपको जन्म देती है, उसके अलावा भी ऐसे कौन से माता और पिता के तुल्य होते हैं, उनकी हमें वैसे ही सम्मान करना चाहिए, वैसे ही रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो अगर आपको इस बात का ज्ञान रहेगा तो हमेशा उस तरीके से आप बिहेव करेंगे, उनके प्रति वैसा ही आदर होगा और उनको वैसा ही माता और पिता के तुल्य मानेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इन सब बातों को अपने जीवन में धारण करके उनको उसी प्रकार से सम्मान और आदर की नजर से देखेंगे, उनका अनुपालन करेंगे। आशा करते हैं कि इन सब विचारों के माध्यम से आपके जीवन में जो भी अज्ञानता की कमी है, या आप इनसे वंचित रह गए हैं, या किसी कारणवश इनका स्वाद नहीं मिल पाया, तो इन्हीं सब ज्ञान के माध्यम से आपस में समझने और जानने की कोशिश करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही और भी विचार हम अपने अगले एपिसोड में फिर जानने की कोशिश करेंगे, और इन्हीं श्लोकों के माध्यम से जो चाणक्य नीति का 4था अध्याय है वो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 5वां अध्याय शुरू करेंगे और चाणक्य की नीति, उनके विचारों को और जानने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।